नमस्कार दोस्तों। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के आने से कश्मीर घाटी में हिंदुओं और सिखों पर हुए भीषण अत्याचार की परतें फिर से उधरने लगी हैं। आज हम इसकी सच्चाई की पड़ताल करेंगे। 80 के दशक से पंजाब खालिस्तान के दर्द से पीड़ित था, लेकिन कश्मीर में दहशतगर्दी तो आजादी के बाद से कमोबेश चलती ही जा रही थी। कश्मीर के रास्ते अलगाववादी पंजाब में हथियार भेजते रहे। कश्मीर में हिंदू और सिख डरे सिमटे रहते रहे, किसी तरह से गुजर बसर कर ही रहे थे। पंजाब में भिंडरावाला मारा गया, फिर सन 84 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। इसके तुरंत बाद कश्मीर में आतंकवाद ने बहुत ही जोर पकड़ लिया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन घाटी में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही चला गया। सन 1986 में कश्मीर में हिंदू और सिख नरसंहार हुआ, जिसे केवल दंगों का नाम दे दिया गया। 1987 में कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनी और घुसपैठ फिर बढ़ने लगी। सन 1989 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह की सरकार बनी। इस चुनाव में जनता दल को 143, भाजपा को 85 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 33 सीटें मिली थी, जिससे यह सरकार बनी थी। अब दोस्तों आता है पहला टर्निंग पॉइंट, जब कश्मीर में 14 सितंबर को हिंदूवादी नेता टीकाराम टपलू की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और दहशत अपने पूरे चरम पर पहुंच जाती है। इसके बाद आतंकवाद की घटनाएं रोज होने लगती हैं। 8 दिसंबर 1989 को तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुत्री रूबिया सईद का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी रिहाई के बदले 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद जेकेएलएफ और यासीन मलिक पूरे कश्मीर में दहशतगर्दी खुलेआम फैलाने लग जाते हैं। सनद रहे कि उस समय केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं। 4 जनवरी 1990 को श्रीनगर के अखबार दैनिक आफ्ताब में खबर छपती है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने एक आदेश जारी किया है कि हिंदू और सिख समुदाय घाटी छोड़कर निकल जाए। यहां से फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला को हटाकर कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने और जगमोहन को राज्यपाल बनाने की बात चल रही है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जगमोहन को राज्यपाल बनाने, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई है वो है 20 जनवरी, और उससे पहले 19 जनवरी 1990 को ये कलंकित दिन, ये कलंकित नरसंहार होता है। जैसे ये खबर घाटी में पहुंचती है कि राष्ट्रपति शासन लगेगा और राज्यपाल जगमोहन के रूप में आ रहे हैं, तुरंत ही मस्जिदों से ऐलान होने लगते हैं कि कश्मीरी पंडित अपने औरतों और बेटियों को यहीं छोड़कर कश्मीर से बाहर निकल जाए। तमाम तरीके के नारे लगते हैं, घर घर जाकर के उन्हें डराया धमकाया जाता है और फिर 18 और 19 जनवरी का वो कलंकित दिन सामने आ जाता है जो पूरी मानवता को शर्मसार कर देता है। जगमोहन राज्यपाल बनने के बाद मदद के लिए सेना को बुलाते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कश्मीरी हिंदू जान बचाने के लिए पलायन कर जाते हैं। इसके बाद भी जगमोहन पर दबाव बनाया जाता है और लगभग 5 महीने में ही जगमोहन को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद से हटा दिया जाता है। आज फिल्म द कश्मीर फाइल से कश्मीर का वो सच खुलकर सामने आ गया जिसे 32 सालों से लगातार दबाकर छुपा कर रखा गया था।